Walk all over you. हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली रिलीज हुई मार्वल की वकांडा फॉरएवर में हमें नेमोर दिखा, जो कि एक बहुत ही बैडएस कैरेक्टर था। अब मूवी में तो बैडएस दिखाई है, पर पता है कॉमिक्स में नेमोर का कैरेक्टर इससे भी ज्यादा बैडएस और पावरफुल है, और साथ ही में थोड़ा सा टर्की भी। इतना कि नेमोर तो सुजन स्टॉर्म यानी मिस्टर फैंटास्टिक के बीवी को लेकर भाग गया था। दूसरों के बीवी पे नजर है इसकी। और आज हम लोग जानेंगे ऐसे ही नेमोर के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। और आपसे बस एक ही विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगे आपको। जैसे पता है नेमोर, जिसको द सबमरीनर भी कहा जाता है, धरती वालों के लिए उसका पूरा नाम नेमोर मैकेंजी है, क्योंकि ये बंदा कॉमिक्स में लिटरली आधा ह्यूमन और आधा एटलांटियन है। एक्चुअली समुद्र के एक जहाज का कैप्टन, जिसका नाम था लियोनार्ड मैकेंजी, जो कि ऑब्वियसली एक इंसान था, उसके साथ एटलांटियन प्रिंसेस फेन, उनका प्यार हुआ था, उनकी शादी हुई थी और गुलगुलू हुआ था, और पैदा हुआ था नेमोर, जो बाकी इंसान और बाकी एटलांटियन से भी अलग था, क्योंकि दोनों स्पीसीज के मेटिंग की वजह से उनका बच्चा नेमोर जेनेटिकली म्यूटेटेड था। बाकी एटलांटियन से अलग वो हवा पानी दोनों जगह पे सांस ले सकता था, और उसके पैरों में विंग्स है, जिसके जरिए वो हवा में भी उड़ सकता था, जो कि एक्चुअली आप लोगों ने मूवी में भी देखा है। और इसीलिए टेक्निकली ये बंदा नेमोर मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट था। नेक्स्ट, अब दोस्तों आप लोगों को फाइनली नेमोर एमसीयू में लाइव एक्शन में दिख चुका है, और ब्लैक पैंथर 2 में वो सच में बैडएस लग रहा है, और एक्टर ने क्या परफॉर्म किया है। मगर पता है नेमोर इसके कई सालों पहले लाइव एक्शन में दिख जाने वाला था। एक्चुअली पहली बार साल 1950 में मार्वल के नेमोर के ऊपर एक पूरी की पूरी लाइव एक्शन सीरीज बनाने का प्लान चल रहा था, और साल 1955 में स्टार रिचर्ड एगन को एज ए नेमोर दिखा के एक टीवी शो बनाने का प्लान कंफर्म भी हो गया था, क्योंकि उसी टाइम इस तरफ सुपरमैन का भी एक टीवी शो आया था जो कि हिट हुई थी, इसलिए नेमोर के ऊपर भी एक टीवी शो बनाना कंफर्म हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेमोर का वो टीवी शो कभी एयर ही नहीं हो पाई। एंड देन इसके अलावा 2009 में भी नेमोर की एक सोलो मूवी बनने वाली थी। अब इस आइडिया को टीज तो किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में इसे भी स्क्रैप कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब मूवी में जैसे नेमोर को थोड़ा सा विलेनियस, थोड़ा सा एंटी हीरो दिखाया गया है, कॉमिक में भी वो ऐसा ही एक एंटी हीरो है, और कभी कभी तो लिटरली एक विलन है। वो मार्वल की इल्यूमिनेटिस का एक इंपॉर्टेंट मेंबर तो था ही, साथ ही में इसके अलावा भी वो ग्रीन गॉब्लिन, लोकी और डॉक्टर डूम के साथ भी टीम अप कर चुका है एज ए विलन। इतना कि इंकर्सन के वक्त वो इल्यूमिनेटिस के ऑपोजिट में खड़े होने वाला थैनोस के सुपर विलन टीम कबाल का भी फाउंडिंग मेंबर था, जहाँ वो अपने विलेनियस चाल ढाल को लेके एज ए एंटी हीरो खुद के 616 अर्थ को बचाने के लिए बाकी दुनियाओं को खत्म कर देना चाहता था। मगर इसके साथ साथ एज ए हीरो नेमोर डिफेंडर्स का भी फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, मतलब ब्लैक रैम की तरह इसके भी कदम दोनों जगह पे ही पड़े हैं। नेक्स्ट, अब डीसी के एक्वामैन से अलग मार्वल का नेमोर एक्चुअली बहुत सालों से धरती पे है, और ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत मूवी में भी दिखा है, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन पता है कॉमिक्स में नेमोर इतना पुराना कैरेक्टर है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से बकी और कैप्टन को जानता है। इवन नेमोर ने कॉमिक में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कैप्टन और बकी के साथ फाइट भी की थी, मतलब बहुत पुराने साथी है वो लोग। और भाई नेक्स्ट यही से आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। अब आप लोगों को तो पता है कि कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त थे, उसके बाद जम गए थे बर्फ में, और दोबारा बर्फ से उनको बाहर निकाला गया था। मगर काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कैप्टन अमेरिका को एक्चुअली बर्फ से बाहर नेमोर नहीं निकाला था। अगर नेमोर नहीं होता तो जमा हुआ कैप्टन अमेरिका किसी के हाथ नहीं लगता, और ना ही वो बर्फ से बाहर आ पाता। एक्चुअली हल्क और एवेंजर्स के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका नेमोर जब समुद्र से गुजर रहा था, तब नेमोर को अचानक से फार फ्लंग नामक एक ट्राइब मिला था, जिस ट्राइब के लोग एक बड़े से बर्फ के अंदर जमे हुए एक इंसान का पूजा कर रहे थे, और उसको भगवान मान रहे थे, जो देखकर गुस्सेल नेमोर भड़क गया था कि ये क्या बेवकूफी है यार, और वो गुस्से में आके उस आइसबर्ग को उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया था, बिना ये जाने कि असल में उस बर्फ के अंदर जमा हुआ शख्स उसका ही पुराना कॉमरेड कैप्टन अमेरिका है। और इसी के बाद वो टूटा हुआ बर्फ का हिस्सा जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका जमे हुए थे, वो जाके लगा था यूएस गवर्नमेंट के हाथों, और वहाँ से कैप्टन अमेरिका को वापस लाया गया था। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने अगर मूवी देखी है तो नेमोर को अपने पैरों के विंग्स के जरिए उड़ते देख आप फिदा हो गए होंगे, और लिटरली ये चीज अजीब होने के बाद भी मूवी में इतने अच्छे से दिखाया गया है ना, कि वियर्ड होने के बाद भी ये आपको अनोखा लगेगा, और अनरियल तो बिल्कुल फील नहीं होगी। मगर पता है कॉमिक्स में साल 1939 में जब नेमोर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, तब नेमोर मार्वल का सबसे पहला उड़ने वाला कैरेक्टर था। इवन डीसी में भी तब ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो प्रॉपर उड़ सके, क्योंकि तब डीसी का सुपरमैन भी सिर्फ जंप मारता था, उड़ता नहीं था। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि मूवी में एक जगह पे ये बोला गया है कि
नेमोर का स्ट्रेंथ हल्क से भी ज्यादा है। अब यार हल्क फैंस बोलेंगे कि यार कितना नीचे गिराओगे हल्क को, लेकिन गुस्से की बात नहीं है, ये एक्चुअली ना एक कॉमिक रेफरेंस था, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री कॉमिक्स में नेमोर के कई सारे फीट्स है जिनमें उसने कई सारे कैरेक्टर्स को अपने पावर से, अपने बल से बीट किया है। जैसे उसने एक बार ल्यूक केज को डिफीट किया था, देन शी हल्क और रेड हल्क दोनों को एक साथ एक बार उसने धूल चटाया था। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। और सबसे बड़ी बात, सैवेज हल्क को भी नेमोर ने अपने स्ट्रेंथ के आगे झुका दिया था एक बार, और एक्चुअली इसी का रेफरेंस दिया था कि नेमोर का स्ट्रेंथ हल्क से भी ज्यादा है। मगर बात सिर्फ इतने तक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी नेमोर ने गॉड्स को भी तक टक्कर दिया है, जैसे हरक्यूलिस, द माइटी थॉर। इसके अलावा भी सिल्वर सर्फर को भी फेस किया था उसने एक बार। और अब यकीन नहीं करोगे, साथ ही में वो एक बार सेंट्री के साथ टो टूट हो गया था, और ये सच में यकीन नहीं होता। नेक्स्ट, अब पता है नेमोर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रेड रिचर्ड, यानी मिस्टर फैंटास्टिक। नहीं, उनकी दुश्मनी एज ए हीरो विलन नहीं है, बल्कि दुश्मनी तो लव ट्रायंगल को लेके। हालांकि दोनों एक ही टीम इल्यूमिनेटीज का मेंबर रह चुके हैं, लेकिन नेमोर भैया उसकी नजर तो मिस्टर फैंटास्टिक के बेबी पे है। वो लिटरली सुजन स्टॉर्म से बहुत प्यार करता है और उसे इतना पसंद करता है कि उसे पाने के लिए वो फैंटास्टिक फोर से भिड़ जाता है। सिर्फ सुजन को पाने के लिए उसने रीड से बहुत बार बैटल की है, और जब कभी भी रीड और सुजन के बीच में झगड़ा हुआ है ना, नेमोर बाजी मार लेता है और बीच में आ जाता है। इवन एक बार तो सुजन को एटलांटिस ले चला गया था अपनी रानी बनाने के लिए। मगर झगड़ा हो, जो भी हो, पसंद नेमोर भी हो, लेकिन सुजन लॉयल है, क्या कर सकते हैं। अब शादी हो गई है तो हो गई है। नेक्स्ट, अब यार नेमोर की एक खास ताकत है, पता है, जो कि एक्चुअली हाउ पावरफुल नेमोर में बताना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली नेमोर इलेक्ट्रिसिटी को भी रिडायरेक्ट कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे इल्फिश की जरूरत पड़ती है, मगर कर सकता है। मतलब अगर नेमोर पानी के अंदर हो और इल्फिश उसके आसपास हो, तो इल्फिश से इलेक्ट्रिसिटी को रिडायरेक्ट करके वो दुश्मन पे हमला कर सकता है। एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री उसने कई बार इस अटैक का इस्तेमाल किया भी है, और एक बार तो डॉक्टर डूम और ह्यूमन टॉर्च के ऊपर भी इस खास हमले का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये तो रही पानी की बात, लेकिन जमीन पे भी वो अपनी इस खास ताकत का इस्तेमाल कर चुका है, वो भी बिना इल मछली के। पता नहीं कैसे, लेकिन उसने एक बार वास्प के बोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी को रिडायरेक्ट करके कैप्टन पे मारा था। मतलब जमीन पे भी वो इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट, अब मार्वल कॉमिक्स में या मार्वल यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट कितना पावरफुल है ये आप लोगों को तो पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और नेमोर रहा एक ऐसा कैरेक्टर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली ड्यू टू हिज नेचर, और ये बात उसने खुद कहा भी था। असल में हुआ ये था कि 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में जब ब्लैक पैंथर और नेमोर ये डिस्कवर किए थे कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने सारे स्टोन्स के साथ एक आइलैंड पे रखा हुआ है, तब दोनों वहाँ पे गए थे उस गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने, जिससे कि वो दोनों इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके सिचुएशन को ठीक कर सके। और यहाँ पे नेमोर के पास चांस था इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करने का, और ब्लैक पैंथर ने ऑफर भी किया था। लेकिन यहाँ पे नेमोर सीधा सीधा कहता है कि देख भाई, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि मुझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो जो करना है तू ही कर। क्योंकि नेमोर को पता है कि उसके अंदर एक इविल साइड है, और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनने के बाद, इतनी पावर अपने हाथों में आने के बाद, उसके अंदर का शैतान लालच में आएगा और बोलेगा कि चल कुछ खुराफाती करते हैं। और ब्लैक पैंथर भी कहता है कि और ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनता है और डॉक्टर डूम के खिलाफ इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, पता है नेमोर को एक बार फिनिक्स फोर्स भी मिला था, हालांकि पूरा नहीं, फिनिक्स के 5 हिस्से में से एक हिस्सा। नहीं समझे? 2012 में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इवेंट हुई थी, जिस इवेंट में एवेंजर्स और एक्समैन लड़े थे, और यहाँ नेमोर म्यूटेंट्स की तरफ से लड़ा था, बिकॉज ही इज द फर्स्ट म्यूटेंट, यू नो। और तब क्लाइमैक्स में जब फिनिक्स फोर्स डिवाइड होके 5 म्यूटेंट्स पे हावी हो गई थी, उनको अपना होस्ट बना ली थी, जैसे साइक्लोप्स, मैजिक, कोलोसस, एमा फ्रॉस्ट, एंड देन 5 बार नेमोर भी था। और ऑब्वियसली फिनिक्स फोर्स की ताकत पाके नेमोर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इतने सारे बातें जान के, और अगर इनमें से ज्यादा बातें आप लोगों को पहले से पता था तो लिख देना कमेंट में #freaking फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कौन सा कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, और दूसरों के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।